सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ द चैनल। एंड आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं 1899 सीरीज के एपिसोड नंबर 2 का। सो बिना गर्लफ्रेंड के लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कैप्टन देखने को मिलते हैं जो कि अपने आप को एक जंगल में पाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी उन्हें कुछ गाने की आवाज सुनाई देती है जिसका पीछा करते हैं वो, और पीछा करते करते वो एक घर पर आ जाते हैं जिसकी विंडो से वो अपनी फैमिली को देख पा रहे होते हैं। पर थोड़ी देर बाद उस घर में आग लग जाती है जिसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी फैमिली वहीं मर जाती है। पर तभी एकदम से हम देखते हैं कि कैप्टन अपनी नींद से उठते हैं एंड हमें मालूम चलता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। कैप्टन के पास हम एक कपड़े को देखते हैं जो कि वही कपड़ा होता है जो कि कैप्टन ने प्रोमीथियस शिप से उठाया हुआ होता है। इसके बाद एक बंदा कैप्टन के पास आकर उन्हें बताता है कि शिप कंपनी से उन्हें एक मैसेज आया है जिसमें ये लिखा होता है कि सिंक शिप। इसके बाद वो कैप्टन को ऊपर ले जाता है जहां पर हम देखते हैं कि वहां का कंपास खराब हो चुका होता है। इसी के साथ ही साथ पूरी शिप के सारे कंपास खराब हो चुके होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि सबके बहुत सारे सवाल होते हैं कि प्रोमीथियस शिप में ऐसा क्या हुआ होगा और वहां पर एक बच्चा ही सरवाइव कैसे करा। फिर हम मोरा को देखते हैं जो कि उस बच्चे के पास बैठी होती है और उसी बच्चे के द्वारा दिए गए उस पिरामिड को सही से देख रही होती है। आगे मोरा उस बच्चे की पॉकेट से एक रिंग निकालकर भी उसे देखती है, पर थोड़ी देर बाद उसे वापस वहीं पर रख देती है, मतलब वापस उसकी जेब में रख देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्कर्स आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि भला 1000 से ज्यादा लोगों को कौन कैसे मार सकता है। उसमें से एक बंदा बोलता है कि शायद वो बच्चा एक वुल्फ होगा क्योंकि वही जिंदा बचा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं वहां पे कैप्टन आ जाते हैं और वो ओलेग को अपने पास बुलाकर उससे पूछते हैं कि बंकर में कितना कोल बचा हुआ है, और उससे बोलते हैं कि ध्यान से सुनो, ये बात किसी को बताना मत कि कोल कितना बचा हुआ है। इसके बाद कैप्टन मोरा से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या बच्चे ने कुछ बताया कि वहां पे क्या हुआ था, बच्चा कैसे बचा, और अगर वो बच्चा रूम के अंदर बंद था तो हमें सिग्नल किसने भेजा। एंड मोरा रिप्लाई देती है कि उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं मालूम। इसके बाद कैप्टन को फिर से वही गाना सुनाई देने लगता है, बट वो मोरा को इस बारे में कुछ नहीं बताते और वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं शिप पे कुछ लोग गॉड से प्रे कर रहे होते हैं कि उनके ऊपर जो भी मुसीबत आई है गॉड उससे उनकी रक्षा करें। इसके बाद हम उस दूसरे सर्वाइवर को देखते हैं जो कि मोरा के केबिन में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी एन वक्त पे आके मोरा उसे देख लेती है और वो मोरा के सामने एक्टिंग करने लगता है। वो बोलता है, अरे क्या ये केबिन आपका है? सॉरी मुझे बस अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी इसीलिए मैं बस चेक कर रहा था, वैसे मैं आपका नेबर हूँ। और वो मोरा को अपना नाम डैनियल बताता है। मोरा बोलती है कि तुम जाने पहचाने लग रहे हो, क्या हम कभी पहले मिल चुके हैं? तो वो जवाब देता है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता हम कभी पहले मिले हैं। और फिर वो दोनों अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। इसके बाद मोरा उसी बच्चे के पास जाती है जो कि अब उठ चुका होता है। मोरा उसे खाना खाने के लिए देती है बट वो खाना नहीं खाता, तो फिर मोरा उससे काफी सारे सवाल करने लगती है, जैसे उस शिप पे क्या हुआ था, बाकी सब लोग कहाँ हैं। पर वो बच्चा कुछ नहीं बोलता और मोरा को फिर से वही पिरामिड दे देता है। मोरा कंफ्यूज होती है कि आखिर ये चूतिया बच्चा कुछ बोल क्यों नहीं रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टर की सिस्टर एडा अपने भाई से बोल रही होती है कि मुझे भी मेडिकल की स्टडी करनी है, ठीक अपनी मोरा की तरह। जिस पर क्रिस्टर बोलता है कि नहीं, हमें अमेरिका जाकर चर्च बनाना है, पर फिर भी वो अपना कंटिन्यू रखती है कि नहीं, मुझे मेडिकल्स की पढ़ाई करनी है वगैरह वगैरह। तो फिर क्रिस्टर बोलता है कि जाओ जाओ जाके अपनी गुड़िया से खेलो, मुझे तंग मत करो। इसके बाद वहां क्रिस्टर आ जाता है और हम लोगों को एज अ ऑडियंस इस सीन को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो एंजल के प्रति एक अट्रैक्शन रखता है। फिर एंजल अपनी एक सिगरेट की डिब्बी क्रिस्टर की पॉकेट में एज अ गिफ्ट डाल देता है। इसके बाद क्रिस्टर की बहन टोव वहां आ जाती है और वो उससे पूछती है कि ये कौन था। आगे वो उसे वार्न भी करती है कि इन जैसे अमीरों से दूर रहो। फिर वो बोलती है कि अपना वादा मत भूलो जो तुमने मुझसे करा था। इसके बाद हम देखते हैं कि अब कैप्टन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है कि आगे उन्हें क्या करना है, और पैसेंजर्स ने भी क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया है कि वो बच्चा ही वहां क्यों और कैसे बचा। इसके बाद लूसियन लिंगी से मिलता है और उससे जापान वगैरह की बातें करने लगता है कि कैसे उसका कितना ज्यादा मन है जापान जाने का, बट भाई उस बंदे को क्या मालूम कि ये औरत सिर्फ जापानीज बनने का नाटक कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दूसरी चाइनीज औरत वहां पे आती है और लिंगी को अपने साथ लेकर चली जाती है। इसके बाद वहां मिसेस विल्सन आ जाती हैं और वो लूसियन को बोलती हैं कि शायद आपका हनीमून अच्छे से नहीं जा रहा है, शायद आप जल्दी से किसी यंग लड़की के ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हो। इस बात पर लूसियन ऑफेंड हो जाता है और वो मिसेस विल्सन को कहता है कि उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जेरोम चुपके से लूसियन के रूम में घुसकर ताक झांक करने लगता है, पर तभी वहां पर उसकी वाइफ क्लेमेंस आ जाती है और जेरोम वहां एक बेड के नीचे छुप जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कैप्टन को फिर से वही सॉन्ग सुनाई देता है और इस बार वो उस सॉन्ग का पीछा करते हैं और पीछा करते करते एक रूम में आ जाते हैं जहां पर उन्हें अपनी फैमिली दिखती है और वो अपनी फैमिली को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। पर जैसे ही जाके वो अपनी बड़ी बेटी को हग
करते हैं वैसे ही उनके पूरे शरीर में आग लग जाती है, वो जलने लगते हैं एंड उन्हें होश आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें वही कीड़ा दिखाई देता है जिसका वो पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते वो एक रूम में आ जाते हैं जहां पर उन्हें एक ट्रायंगल देखने को मिलता है। इसके बाद मोरा उस बच्चे को देखती है तो उसे उसके सर पर एक ट्रायंगल दिखता है जो कि सेम उसी ट्रायंगल की तरह दिख रहा होता है जो अपने कैप्टन ने देखा। इसके बाद कैप्टन बहुत ही गुस्से में सीधा मोरा के केबिन में आते हैं, उस बच्चे को पकड़ते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिर प्रोमीथियस शिप पे हुआ क्या था। उन्हें एक्चुअल में ये लग रहा होता है कि उनकी फैमिली भी प्रोमीथियस शिप में थी जो कि अब मर चुकी है। मोरा कैप्टन को पकड़कर बाहर लाती है तो कैप्टन मोरा को बताते हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली को देखा है। मोरा कैप्टन को समझाती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए क्योंकि तुम अभी सही होश में नहीं हो। इसके बाद वहां डैनियल आ जाता है जो उन्हें चुपके से देख रहा था। इसके बाद जब कैप्टन वहां से जाते हैं तो वो मोरा के रूम में जाता है जहां पर वो उस बच्चे को देखता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जेरोम क्लेमेंस से मिलता है और वो दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं। क्लेमेंस बोलती है कि मैंने कहीं ना कहीं तो तुम्हें देखा है। इसके बाद जेरोम वहां से चला जाता है बट उसके पीछे कुछ गार्ड्स लग जाते हैं। वो उनसे फाइट करने की कोशिश करता है बट इन दी एंड उनसे पिट ही जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टोव काफी परेशान होती है क्योंकि उसकी छोटी बहन एडा कहीं गायब है। वो अपने भाई क्रस्टर के हाथ में सिगरेट की डिब्बी देखती है तो उससे बोलती है कि क्या ये उसी ने दी है। सुनो मेरी बात सुनो, अमीर लोग कभी भी किसी को कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देते। इसके बाद हमें वो दोनों भाई देखने को मिलते हैं जहां पर फादर रेमेरो नींद से उठ गए हैं और वो एंजल को उसके सपने के बारे में बताते हैं जो उन्होंने प्रोमीथियस शिप में देखा था। और हाँ, ये बंदा एक फादर है। सॉरी, मैं तुम लोगों को एपिसोड 1 में ये डिटेल बताना भूल गया था। फिर वहां टोव आ जाती है और एंजल को उसकी सिगरेट की डिबिया वापस कर देती है और बोलती है कि मेरे भाई से दूर रहो तुम। फादर रेमेरो एंजल को घूरने लगते हैं तो एंजल उनसे बोलता है कि क्या हुआ, अब मुझे ऐसे मत घूरो। फिर हमें ओलेग देखने को मिलता है जो कि कैप्टन को बताता है कि बंकर आधे भरे हुए हैं और कोल सिर्फ 3000 टन ही बचे हुए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मोरा के ऊपर चला जाता है जहां पे वो उस बच्चे को बता रही होती है कि वो अपने भाई को ढूंढ रही है और उसका भाई भी प्रोमीथियस शिप में ही था और उसी ने उसे ये लेटर भेजा जिसमें ये सेम ट्रायंगल बना हुआ है। मुझे बताओ प्रोमीथियस शिप में क्या हुआ था, कुछ तो बोलो। इसके बाद हम उन स्पेनिश ब्रदर्स को देखते हैं जो कि आपस में झगड़ रहे होते हैं। एंजल रेमेरो से बोलता है कि सोचो अगर लोगों को पता चल गया कि हम दोनों भाई ही नहीं है तो क्या होगा। रेमेरो बहुत ही गुस्से में बोलता है कि तुम्हें तो बस लोगों का इस्तेमाल करना आता है। एंजल बोलता है तुम भी कौन से दूध के धुले हो, तुम भी तो कोई प्रीस्ट स्लैश फादर नहीं हो। इसके बाद उनके बीच में हवस की आग लग जाती है और हम चलते हैं नेक्स्ट सीन पर। हमें डैनियल देखने को मिलता है जो कि अपने कैबिन से बाहर निकलकर वही कीड़ा वापस से फिर से छोड़ देता है और एडा उस कीड़े को देख लेती है और उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। पीछा करते करते वो डैनियल के पास आ जाती है। इसके बाद हमें कैप्टन दिखाए जाते हैं जो कि डाइनिंग रूम में एक अनाउंसमेंट करते हैं कि वो प्रोमीथियस शिप को अपने साथ वापस यूरोप लेकर जाएंगे जिसके लिए उन्हें वापस शिप को पीछे की तरफ लेना होगा। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, आपस में बातचीत करने लगते हैं और मिसेस विल्सन बोलती है कि यहाँ के ज्यादातर पैसेंजर्स नहीं चाहते हैं कि आप वापस शिप को यूरोप ले जाएं, बट कैप्टन अपना माइंड बना चुके होते हैं तो वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मोरा कैप्टन के पास आती है और कैप्टन मोरा से बोलते हैं कि कंपनी प्रोमीथियस शिप के बारे में हमसे कुछ छुपा रही है। फिर कैप्टन उसे सारी बातें बताते हैं कि उन्हें कंपनी से एक मैसेज मिला था जिसमें लिखा था सिंक शिप, मतलब शिप को डुबाकर काम खत्म करो। और कैप्टन मोरा को बताते हैं कि मुझे प्रोमीथियस शिप में ये लेटर मिला था, मुझे लगता है कि कोई है जो कि मुझसे मिलना चाहता है। इसके बाद मोरा अपने कैबिन में जाने लगती है, तभी उसको डैनियल मिलता है। डैनियल मोरा को वार्न करते हुए बताता है कि कैप्टन ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही गलत है। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन अपनी शिप को और प्रोमीथियस शिप को एक रस्सी से बांध देते हैं और चल पड़ते हैं यूरोप की तरफ। और इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सेलर्स इस बात से नाराज होकर बोल रहे होते हैं कि इस भूतिया शिप को तो डुबा देना चाहिए। इसके बाद उन्हें ट्रायंगल शेप में कोऑर्डिनेट्स मिलने लगते हैं। फिर हम देखते हैं डैनियल को जिसके पास मोरा की फोटो होती है। इसके बाद कुछ सेलर्स कैप्टन को अपने साथ ले जाते हैं उन्हें कुछ दिखाने के लिए और वहां पर हम देखते हैं कि एडा की डेड बॉडी होती है और फिर हम देखते हैं कि उन सब पर कोई नजर रख रहा होता है एंड एपिसोड 2 इसी के साथ खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।